बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे संपर्क कोण, या इसका दूसरा नाम होता है स्पर्श कोण, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी परिभाषा है लेकिन है महत्वपूर्ण। इसमें कुछ और भी बातें जानेंगे कि संपर्क कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है, कि जब किसी नली में किसी द्रव को भरते हैं तो उस द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति या तो उत्तल होती है, या तो अवतल होती है, या तो समतल होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उसी चीज का यूज करना है कि जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो संपर्क बिंदु पर द्रव का तल कुछ वक्रीय हो जाता है। मतलब वक्रीय होने का मतलब या तो उत्तल की तरफ हो जाता है या तो अवतल की तरफ। तो कैसे हो जाता है इसको समझेंगे करके। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पर द्रव भरा हुआ है ये, और द्रव हम पहले लेते हैं यहाँ पर जल। क्या भरा है यहाँ पर? जल। और उसमें अगर हम यहाँ पर एक कांच की एक कोई छड़ डुबा देते हैं ऐसे। ये कौन सी छड़ है? ये कांच। तो जब ये संपर्क बिंदु पर आता है तो उसका जो द्रव का जो पृष्ठ है कुछ इस तरीके का हो जाता है, ऐसे अवतल पृष्ठ हो जाता है दोनों तरफ संपर्क बिंदु पर। क्यों हो जाता है उसका पूरी कहानी हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 20 वाले में हमने बताया है कि नली के अंदर द्रव का तल कैसा होता है। तो इस तरीके जब भी संपर्क पॉइंट आएगा तो वहां पर द्रव का पृष्ठ इस तरीके हो जाएगा। अगर जल और कांच की छड़ के बीच अगर बात करते हैं तो, या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर जल न होकर के अगर मान लो पारा भरा हुआ है, यहां पर क्या भरा है? पारा। और उसमें अगर हम कांच की छड़ को डुबाते हैं तो उसका जो पृष्ठ होता है कुछ इस तरीके का हो जाता है, थोड़ा सा उठ जाता है और बीच में और किनारों पर धंसा हुआ रहता है ऐसे दोनों तरफ। जहां जहां संपर्क पॉइंट आएगा उसमें आपको इस तरीके से शो करना है। बाकी ये सब यहां पर पारा भरा हुआ है, ऐसी आकृति हो जाती है। तो संपर्क कोण से मतलब है यहां पर यह है कि जो ठोस और द्रव का जो संपर्क बिंदु है, जैसे मान लो यहाँ जल और कांच की बात करते हैं, तो जल और कांच का जो संपर्क बिंदु है उस संपर्क बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर, द्रव का पृष्ठ कैसा है यहाँ पर? इस वक्र के रूप में है, इसका अवतल पृष्ठ है। तो यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके पृष्ठ पर, और एक स्पर्श रेखा इस ठोस पर खींचे लेकिन द्रव के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। मतलब एक हम स्पर्श रेखा ऊपर तक दे सकते हैं लेकिन द्रव के अंदर तक खींचे, तो इस जो दो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं संपर्क कोण। बात क्लियर हो गई है? मतलब बहुत सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं इसकी। उसी प्रकार जरा यहाँ पर देखो, अगर पृष्ठ कुछ इस तरीके का वक्रीय है, नहीं उत्तल पृष्ठ बन रहा है, तो इसके संपर्क बिंदु पर जहां ठोस और द्रव संपर्क करते हैं, पारा और कांच की छड़ यहां संपर्क कर रही है, उस बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर यानी पारे के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं संपर्क कोण। तो संपर्क कोण की परिभाषा सेम है, उसका मान अलग अलग हो सकता है। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हमने इस तरीके से लिख रखा है कि द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर, द्रव ठोस कोई भी हो सकता है, संपर्क बिंदु पर द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मुक्त पृष्ठ जैसा है, कर्व शेप में है, तो कर्व शेप में इस पर खींचना है, चाहे वो अंदर तरफ स्पर्श रेखा जा रही हो चाहे बाहर तरफ जा रही हो। ठीक है ना। ठोस के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा अंदर को खींची गई, स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस द्रव व ठोस के लिए संपर्क कोण कहते हैं। यानी उस द्रव और ठोस का मतलब अलग अलग द्रव अलग अलग ठोसों के लिए संपर्क कोण का मान अलग अलग होता है। तो जो द्रव ठोस संपर्क में आएगा उसके लिए कितना संपर्क कोण होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा द्रव कौन सा ठोस है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि जो द्रव
ठोस को भिगो देते हैं, तो अब द्रव, जल और कांच देखो ये भिगोते हैं, इसका मतलब ये कोण कैसा बन रहा है, 90 से कम है, न्यून कोण है। और यहां देखो पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है, तो स्पर्श कोण कैसा है, 90 डिग्री का है। तो इस सॉरी अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा है तो अधिक कोण हो गया। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं, यानी जो द्रव ठोस पर चिपक जाते हैं, उसके संपर्क कोण कैसा होता है, न्यून कोण होता है। और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते हैं उसके लिए संपर्क कोण का मान अधिक कोण होता है, 90 अंश से ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें को याद रखना है। तो पहले तो परिभाषा आपको याद रखनी है कि परिभाषा कैसे याद रखेंगे, द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस द्रव व ठोस के लिए संपर्क कोण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अब संपर्क बिंदु पर दो स्पर्शिका किसने, एक पृष्ठ पर और एक द्रव के पृष्ठ पर, एक ठोस के पृष्ठ पर। बस अंतर क्या दोनों में है कि जो ठोस पर खींचेंगे वो द्रव के अंदर तरफ खींचेंगे, बाहर तरफ नहीं खींचनी है। दो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग संपर्क कोण कहते हैं। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे कि जो संपर्क कोण का मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। नोट कर लिया। इसमें पहली बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए संपर्क कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम होता है। ये महत्वपूर्ण चीज, दो द्रव ठोस को भिगोते हैं मतलब जैसे अभी हम लोगों ने खींचा था, कोई द्रव है उस द्रव पर अगर कोई कांच की छड़ खड़ी की जाए और द्रव अगर हम मान लेते हैं हमारा क्या है, जल, तो इसके लिए संपर्क कोण कैसा होगा, इस बिंदु पर इस पर खींचेंगे तो अंदर तरफ और इस पर भी अंदर तरफ जाएगी, तो इसके बीच का कोण ये जो बना उसको संपर्क कोण कहते हैं। तो ये जल और कांच, जल और कांच, ये जल कांच में चिपक जाता है, यानी उसके लिए न्यून कोण, जो संपर्क कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। एक चीज, दूसरी बात क्या इसमें महत्वपूर्ण है, जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते हैं उनके लिए संपर्क कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं उसके लिए संपर्क कोण का मान कितना होता है, कितना होगा, 90 से कम होगा, पर वो अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होता है। जैसे शुद्ध जल, एकदम प्योर वाटर अगर ले लेते हैं, शुद्ध जल तथा कांच के लिए संपर्क कोण 0 डिग्री होता है। अब बताइए 0 डिग्री होने का क्या मतलब है। अगर 0 डिग्री अगर होता है तो इसका मतलब है कि जहां संपर्क पॉइंट है
मतलब जहां पर ये द्रव का जो संपर्क पॉइंट है तो बिल्कुल उस जगह द्रव कैसा होगा, एकदम ऊर्ध्वाधर, एकदम ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर होगा तो इस पर से खींचेंगे पृष्ठ पर द्रव के तो वो भी इसी तरफ जाएगी, और ठोस पर खींचेंगे वो भी अंदर जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी जब जहां पर संपर्क पॉइंट पर द्रव बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ठीक है ना। अब एक होता है कि थोड़ा सा कर्व शेप में मुड़े ऐसे, तो स्पर्श रेखा आप इधर खींच सकते हैं, द्रव को अंदर खींच सकते हैं। लेकिन अगर एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाए, तो इस तरीके का हो जाए कि इस पर खींचोगे तो वो अंदर तरफ, और ठोस पर खींचेंगे तो भी, तो दोनों कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, दोनों स्पर्शिकाओं के बीच का कोण। तो अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल और कांच के लिए संपर्क कोण का मान लगभग 0 डिग्री होता है। और अगर साधारण जल है, शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध फिर मतलब डिस्टिल वाटर की बात हो रही है। अगर साधारण जल है, साधारण जल तथा कांच भी जो शुद्ध होनी चाहिए, मतलब धूल युक्त ना हो, कांच के लिए संपर्क कोण लगभग 8 डिग्री होता है। 8 और 10 के बीच में लगभग होता है, उसको लगभग हम लोग 8 डिग्री लिखते हैं। साधारण जल तथा कांच के संपर्क कोण का मान लगभग 8 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया न्यून कोण की बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे अलावा इसके 20 वाले भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जल तथा चांदी के लिए संपर्क कोण नाइन्टी डिग्री होता है, एकदम 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एकदम ये समझो कि जो द्रव होता है वो एकदम समतल ही रहता है। जब हम पढ़ चुके हैं चांदी और जल में जो तल होता है द्रव का या जल का, चांदी के संपर्क वाला पॉइंट होता है, उसमें कैसा होता है, एकदम प्लेन। तो प्लेन कैसे होगा, जब प्लेन जब होगा तो इसके इस पर से खींचेंगे तो इस पर से कहीं इधर जाएगी, और ठोस पर तो खींचना है अंदर की तरफ, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि अगर हम चांदी की छड़ को अगर हम जल में डुबाते हैं तो वहां पर जो संपर्क तल होता है वो वक्री नहीं होता, वो कैसा होता है, एकदम समतल। समतल होने के कारण संपर्क कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यही अगर बात करते हैं हम लोग पारा और कांच की बात करें, पारा तथा कांच, क्योंकि पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता है, पारा उस पर नहीं चिपकता है, इसका मतलब है इसका मान कितना होगा, 90 से ज्यादा। तो ये लगभग कितना होता है, तो पारा था कांच के लिए संपर्क कोण लगभग 135 डिग्री होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और अब उसके बाद बात आती है कि जो संपर्क कोण है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो अगर द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए, कोई भी द्रव है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो संपर्क कोण का मान घट जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं द्रव का ताप बढ़ाने पर संपर्क कोण घटता है। घटने का रीजन है, क्यों घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है ना। तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा तो उसका संपर्क कोण भी घट जाता है, संपर्क कोण घटता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो संपर्क कोण का मान घट जाता है। क्यों, क्योंकि द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, इस कारण से। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर द्रव में कोई अशुद्धि मिलाई जाए, तो अशुद्धि दो तरीके की हो सकती है, या तो पूर्ण घुलनशील हो
और या तो फिर आंशिक घुलनशील हो। तो पूर्ण घुलनशील अगर कोई अशुद्धि है, यानी पूर्ण घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर देखिए, अगर पूर्ण घुलनशील अशुद्धि है तो प्रस्तनाव क्या होता है, प्रस्तनाव बढ़ता है। तो जब प्रस्तनाव बढ़ेगा तो संपर्क कोण का मान भी बढ़ेगा। तो पूर्ण घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर संपर्क कोण बढ़ता है। पूर्ण घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर संपर्क कोण बढ़ता है। इसका उल्टा आप लिख सकते हैं आंशिक घुलनशील, आंशिक घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर संपर्क कोण घटता है। घटता क्यों है? क्योंकि अगर अल्प विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा कोई उसमें द्रव में, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, और पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो संपर्क कोण का मान भी घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव कम ज्यादा होने पर भी संपर्क कोण पर प्रभाव पड़ता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि पृष्ठ जो संपर्क कोण है वो किन बातों पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ाएंगे तो संपर्क कोण का मान घट जाएगा क्योंकि पृष्ठ तनाव घटता है। अगर कोई पूर्ण घुलनशील अगर कोई पदार्थ है उसको अगर मिलाया जाए द्रव में, तो जो कि घुलनशील पदार्थ चीनी है, नमक है, अगर मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है। तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो संपर्क कोण का मान भी बढ़ जाएगा। और अगर कोई अल्प विलेय पदार्थ मिलाया जाए, जैसे डिटर्जेंट है, साबुन है, अगर ये सब अगर मिलाते हैं, फिनॉल मिलाया जाए द्रव में, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। इस कारण से उसका संपर्क कोण भी घटता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो संपर्क कोण के बारे में कोई प्रश्न अगर आएगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नेट आपके साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।